गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और लास्ट वीडियोस आपने देखा होगा। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम में कवर किया था नंबर क्या होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा इसको डिस्कस किया था नंबर सिस्टम के बाद परिमेय संख्याएँ क्या होती हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए गए थे, हाउ वी फाउंड आउट द रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू नंबर। ठीक है, अब आज हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे करेंगे जैसे अभी तक आपने केवल पॉजिटिव वैल्यू के बीच में रेशनल नंबर निकाले हैं। अगर कुछ वैल्यू माइनस में आ जाए तब कैसे रेशनल नंबर निकालेंगे, तो लॉजिक वही रहेगा, बस थोड़ा सा क्या होता है प्लस माइनस के यहाँ पे आपको ध्यान देना है। देखिए क्वेश्चन लिखिए, फाइंड आउट 4 रेशनल नंबर between -5 and -6। हमको 4 रेशनल नंबर निकालना है, किसके किसके बीच में, -5 एंड -6 के बीच में। तो सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में आपको बताया था, आपको सिंपली एक नंबर लाइन ड्रा करनी है छोटी सी। आपको ये मालूम है कि नंबर लाइन में ड्रा करते समय छोटी वैल्यू आपको लेफ्ट साइड रखना होता है और ग्रेटर वैल्यू बड़ी वैल्यू को राइट साइड रखना होता है। तो यहाँ पे -5 और -6 में कौन बड़ा है, कौन ग्रेटर है, -5 ग्रेटर होगा और -6 स्मॉलर होगा। निगेटिव वैल्यू अगर ग्रेटेस्ट है तो वो स्मॉलेस्ट होती है, बड़ी निगेटिव वैल्यू है तो वो छोटी होती है और छोटी निगेटिव वैल्यू बड़ी होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, -5 ग्रेटर होगा, तो हम यहाँ पे इसको x एज्यूम करेंगे और इसको y एज्यूम करेंगे। और आपसे कितने रेशनल नंबर पूछा है, n=4 पूछा है। तो आपको हमने फार्मूला बताया था लास्ट लेक्चर पे। फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम जब क्वेश्चन करते हैं तो इसमें d की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और d क्या होता है, d = y - x/n+1 होता है। अब एक कंडीशन और होनी चाहिए जहाँ पे y > x होनी चाहिए। अगर y > x नहीं है तो आपको उसमें क्या करना है, x को बड़ी मानना है और छोटी y को मानना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, d = y की वैल्यू कितना है, -5 माइनस प्लस पहले से यहाँ पे है और x की वैल्यू -6 है तो -6 पुट कर देंगे, यानी =4 है +1। d = -5 + 6/5 -5 + 6/5, दैट इज़ यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट होगी 1/5 वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। अब ये जो d की वैल्यू आई है 1/5, अब इसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, इसमें फर्स्ट रेशनल नंबर, सेकंड रेशनल नंबर तो हमने बताया था। फर्स्ट रेशनल नंबर कैसे निकलता है, फर्स्ट रेशनल नंबर कंप्लीट, आप RN का मतलब रेशनल नंबर समझिएगा। फर्स्ट रेशनल नंबर = क्या फार्मूला होता था, x + d, where x = दिस नंबर एंड d = दिस नंबर। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए। अच्छा, सेकेंड रेशनल नंबर क्या होगा, सेकेंड इज x + 2d। थर्ड रेशनल नंबर = x + 3d एंड फोर्थ रेशनल नंबर = x + 4d। अब आप इनमें वैल्यू पुट करेंगे। फर्स्ट रेशनल नंबर मतलब x की वैल्यू -6 प्लस यहाँ पे कितना है, d का वैल्यू 1/5। ओके, अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई आपको करना आता होगा। इसमें हम लोग एलसीएम लेते हैं और एलसीएम लेने के बाद सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा यहाँ पे 5, यहाँ पे 1 हम एज्यूम कर लेते हैं। 1 5 = 5, 5 × 6 -30 प्लस 5 1 = 5, यहाँ पे +1, दैट इज़ -29/5। ये फर्स्ट रेशनल नंबर आपको फाइंड आउट हो जाएगा।
अच्छा, एक चीज़ और आंसर भी चेक कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी वैल्यू यहाँ पे कुछ आ गई है, तो आपको एक बार रिमाइंड करके चेक कर लेना फटाफट से। अगर 29/5 को हम 5 से डिवाइड करें तो क्या होगा? 5 5 ज़ा 25 और 4 रिमाइंडर आता है, तो 4 5 8 जा मतलब 5.8 आया, वो भी नेगेटिव का। और 5.8 कहाँ होगा? ये यहाँ कहीं होगा, मतलब इसके अंदर होगा, इसके अंदर होगा। इसका मतलब हमने करेक्ट आंसर निकाला है। तो आप ऐसे चेक भी कर सकते हैं। कभी कभी हो जाता है सोल्यूशन करते समय कुछ प्लस माइनस में गड़बड़ी होती है तो आंसर गलत आते हैं, तो आप यहाँ क्रॉस चेक कर सकते हैं। क्या 5.8 जो निगेटिव वैल्यू आई है वो -6 से थोड़ा सा बड़ी है और -5 से छोटी है? तो यस है, ये उसके बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, सेकेंड रेशनल नंबर निकालते हैं। सेकेंड रेशनल नंबर में क्या होगा? आपके पास x है, x इज़ -6 एंड तो आई थिंक हम थोड़ा इरेज कर दे तो आसानी से होगा वहाँ पर बहुत। चलिए, सेकेंड रेशनल नंबर क्या था? सेकेंड रेशनल नंबर के लिए क्या करना पड़ेगा? x + 2d। x + 2d मीन्स x की वैल्यू कितना है? -6 प्लस 2d 2 इंटू d 1/5 -6 प्लस 2/5। यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा? आप एलसीएम इसमें 5 ले सकते हैं। 1 5 ज़ा 5 -30 प्लस 2 मीन्स -28 माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पे? 28/5। अब -28/5 जब -29/5 वहाँ लाई कर रहा था तो -28/5 भी लाई करेगा। तो नंबर्स को हम लिखते चलते हैं। इस फर्स्ट कितना आया था? -29/5। सेकेंड आया है -28/5। ओके, समझ में आ गया होगा? देख लीजिए एक बार। अब हम लोग थर्ड रेशनल नंबर निकालेंगे। थर्ड रेशनल नंबर में क्या होता है? पहले कुछ नहीं होता, आपको यहाँ पे 2 की जगह में x + 3d हो गया, x + -6 + 3 हो गया। यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद बस आप समझ गए होंगे क्या करना है। यहाँ पे आ जाएगा 27/5। ठीक है, ये भी हमने लिख लिया -27/5। जब 4 रेशनल नंबर निकालेंगे तो कुछ नहीं होता है, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये 4 होगा, ये 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस करने के बाद 26 आ जाएगा। आपका आंसर -26/5। अब उसने 4 ही बोला था तो हमने 4 निकाल लिया। ठीक है, अब आप और ज़्यादा बोलेगा तो हमको यहाँ से n की वैल्यू से फिर से d निकालना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग नया क्वेश्चन करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे 5th या 4th निकालेंगे तो थोड़ा हो सकता है कि क्वेश्चन में कुछ डिफर आने लगे। आपको 4 ही निकालने थे और 4 आपने निकाल लिया, आपका आंसर फुलफिल हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जिसमें पॉइंट की वैल्यू गिवन रहती है। पॉइंट की वैल्यू में कैसे रेशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे, तो उस क्वेश्चन को आगे करते हैं। अब नोट करिए, फाइंड आउट द रेशनल नंबर फाइंड आउट द रेशनल नंबर बिटवीन, कितने रेशनल नंबर निकालने ये भी मेंशन कर लेते हैं। फाइंड आउट 9 रेशनल नंबर, फाइंड आउट 9 रेशनल नंबर बिटवीन 0 and 0.1, 0 and 0.1। ओके, 0 and 0.1। सबसे पहले वही तरीका, कोई नया तरीका नहीं है। हमारे पास एक नंबर लाइन बनाना है। नंबर लाइन में हमने सबसे पहले लेफ़्ट साइड पे स्मॉल वैल्यू को प्लेस करेंगे, राइट साइड पे ग्रेटर वैल्यू को। क्या 0 से बड़ा 0.1 होता है? तो यस होता है। अब यहाँ पे 0 और 0.1 के बीच में हमने जो नंबर रखा है, अब इनमें एक को x जूम कर लीजिए, एक को y जूम कर लीजिए, और कितने नंबर निकालने हैं उसको यहाँ लिख लेते हैं, 9 निकालने हैं। तो हमारे पास d निकालने का फार्मूला होता था, d =
y माइनस एक्स अपॉन n प्लस वन व्हेन y ग्रेटर देन x। ये कंडीशन होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। d इज़ इक्वल टू 0.1 माइनस 0 अपॉन n इज़ 9 प्लस 1, देन d इज इक्वल टू 0.1 अपॉन 10, देन d इज़ इक्वल टू आई थिंक कितना होगा यहाँ पे, d की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी 0.01। d की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब इस d की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि ये वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है। इस वैल्यू पे क्या डिपेंड कर रहा है, इस वैल्यू पे हमारी जो रेशनल नंबर है वो डिपेंड कर रही हैं। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट रेशनल नंबर निकालने का तरीका हमारा होता था फर्स्ट रेशनल नंबर। हम बार बार Rn लिखना है, Rn का मतलब रेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर इज़ इक्वल टू आपको पता है फार्मूला क्या था, x प्लस डी। अच्छा, सेकेंड रेशनल नंबर, तो इसको कंप्लीट करते चलते हैं इसी में। फर्स्ट रेशनल नंबर निकालना है आपको, तो x कितना है 0 प्लस 0.01, तो आपका फर्स्ट रेशनल नंबर तो 0 ही आ जाएगा, मतलब 0.01 आ जाएगा। सेकेंड रेशनल नंबर कितना आ जाएगा, x प्लस 2d होगा। ये है आपका सेकेंड रेशनल नंबर, x प्लस 2d। तो x तो बार बार 0 ही होना है, तो आपका 2 इंटू 0.01 मीन्स 0.02 हो जाएगा। ऐसे आप मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो आपके सारी वैल्यूज कुछ इस तरह से आती जाएंगी। हम यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं। फर्स्ट आपका आया है आंसर 0.01, सेकेंड 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09। अब 0.09 में जब भी अब हम 0.01 ऐड करेंगे तो ऐड करके देख लेते हैं। 0.01 में 9 में हम 0.01 ऐड करेंगे तो सीधा सीधा वो कितना वैल्यू आ जाएगी 0.1। मतलब यहाँ पे 9 और कितना आएगा 10 आएगा। आप पॉइंट कहाँ लगाएंगे, यहीं लगाएंगे, तो ये वैल्यू फाइंड आउट होगी, मतलब 0.1 फाइंड हो जाएगी। आपने स्टार्ट कहाँ से किया था, 0.00 से स्टार्ट किया था, और उनके बीच ये नंबर ये, उसके बाद लास्ट में यही आएगा। तो इस नंबर के और इस नंबर के बीच आपके फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवन्थ, एट्थ, 9, ठीक है। सारे नंबर्स आपको फाइंड आउट हो गए होंगे। यहाँ पे फर्स्ट रेशनल नंबर से लेके 9 रेशनल नंबर आपको इसके बीच के फाइंड आउट हो गए होंगे, और आप ये भी चेक कर पा रहे हैं कि ये वैल्यू जो आई हैं ये उनके बीच लाई करेंगी। तो आप इन क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। इसमें आपको फ्रैक्शन पोर्शन अगर दे दे तब भी क्वेश्चन कर लेंगे। तो अब होता क्या है, कुछ बुक्स में कुछ लॉजिक्स अलग यूज कर रहे हैं। वहाँ पे क्या है कि इसमें डिनोमिनेटर को सेम करके भी हम निकाल सकते हैं। तो आइए एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, वो भी प्रोसेस हो सकता है, बट मोस्टली यही प्रोसेस यूज किया जाता है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक और प्रोसेस है जिससे हम लोग डिनोमिनेटर को सेम करके इनके बीच का रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन था, फाइंड आउट द रेशनल नंबर find out 5 rational number between 2/5 and 2/5 and 6/7, 2/5 and 6/7। अब इसमें आप रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि ग्रेटर कौन है। ग्रेटर कौन है इसमें? सपोज दैट 2/5 को अगर हम डिवाइड करते हैं कितनी वैल्यू आती है 0.4। 6/7 को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी? आप अगर इसमें पॉइंट लगा के 0 इंक्रीज करेंगे तो कितना आएगा? 0.8 के आसपास आएगा। तो आई थिंक ये ग्रेटर होगी। तो आपको वही प्रोसेस करना है जो हमने किया था। प्रोसेस ये करना है, टू बाई 5 एंड 6/7।
6/7 और 2/5 के बीच में जो नंबर लाई करेंगे, तो ये हम एक तरह से सेकेंड मेथड समझा रहे हैं, जो किसी बच्चों की बुक में ऐसा भी मेथड मिल जाता है। तो इसमें क्या करना होता है, इसमें फाइनली कुछ नहीं करना, आप दोनों नंबर को ऐसे लिख दीजिए, ऐसे ही बिना किसी प्लस बिना किसी साइन के। अब दोनों नंबर्स के जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम ले लीजिए, क्या आएगा 35। इसको अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 7 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 14। अब यहाँ पे क्या होगा, 7 से डिवाइड करेंगे 35 में तो 5 और 5 इंटू 6 कितना आएगा 30। तो आपके पास दो फ्रैक्शन फाइंड आउट हो गए। आपको इसी नंबर को आपने कन्वर्ट कर लिया 40/35 एंड 30/35। अब आपको क्वेश्चन क्या है, उसने पूछ लिया कि फाइंड आउट द रेशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। तो आपको साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है, दोनों के डिनोमिनेटर अगर सेम है तो आप इसके आगे के नंबर लिख सकते हैं। इसके आगे का नंबर होगा 15/35, 16/35 एंड 17/35 एज सो ऑन। आप 29/35 पर जितने नंबर आपसे पूछ रहा है आप उतने नंबर यहाँ पे उनको मेंशन कर सकते हैं। ये एक लॉजिक हो जाता है। ये रैंडमली नंबर आप डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर को जो भी है उसको इक्वल कर लेते हैं और इक्वल करने के बाद वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये प्रोसेस भी बहुत ईजी है, बट किसी बुक में कहीं पे ये प्रोसेस अप्लाई किया है, नहीं तो आपकी मोस्टली बुक्स में D=y-x/n+1 का ही लॉजिक लग रहा है। ठीक है, तो अब आप दोनों लॉजिक समझ गए हैं कैसे करना होगा। डिनोमिनेटर को सेम करके भी कर सकते हैं, डी की वैल्यू निकाल के भी कर सकते हैं, और a+b/2 करके भी अगर निकाल सकते हैं। अच्छा, एक इसमें लास्ट मेथड और बचता है, उसको भी आपको हम समझा देते हैं। वो मेथड भी कहीं पे आपको मिलेगा देखने को, तो उसको देख लीजिए। आपको सारे मेथड हमने बता दिए रेशनल नंबर निकालने के। अच्छा, रेशनल नंबर इतने तरीके से निकल क्यों रहे हैं, अलग अलग नंबर्स क्यों आ रहे हैं, अलग अलग वैल्यू क्यों आ रही हैं, तो ये हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि एक और मेथड सीखेंगे। क्योंकि हमारे रेशनल नंबर जितना भी निकल रहे हैं कई सारे ऐसे मेथड होते हैं। एक्चुअली क्या है कि हर क्वेश्चन अलग अलग तरीके से भी हो सकता है, और होता क्या है कि दो नंबर्स के बीच में इन्फिनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं। तो वहाँ पे जो आंसर आपका निकल रहा है वो भी करेक्ट है, बट किसी और मेथड से जो आंसर निकल रहा है वो भी करेक्ट है, सारे आंसर करेक्ट हैं। बट होता क्या है कि जो आपको फॉलो कराया जा रहा हो, आपके स्कूल में बताया जा रहा हो, आप उसे फॉलो करिए। बट हमारे पास तीनों मेथड हैं, आप तीनों मेथड समझ लीजिए। तो हमने आपको फर्स्ट एंड सेकेंड मेथड समझा दिया है। अब आइए हम लोग समझते हैं थर्ड मेथड। थर्ड मेथड में क्या है, थर्ड मेथड टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू नंबर। अब थर्ड मेथड हम लोग सीखेंगे। सपोज दैट हमने एक क्वेश्चन किया था, फाइंड आउट द रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। फाइंड आउट रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो वो रेशनल नंबर हमने अप्लाई कर दिया था, आपको फर्स्ट में ही बताया था 3 and 4। तो आपसे अगर एक ही नंबर रेशनल नंबर पूछा जाता है तो आप तो बड़े आसानी से फर्स्ट रेशनल नंबर यही बोल देते हैं, रेशनल नंबर इज़ इक्वल टू 3 + 4/2 मीन्स 7/2। आपने फार्मूला क्या अप्लाई किया, a+b/2 का फार्मूला अप्लाई कर दिया। आपका आंसर फाइंड आउट हो गया 7/2। और 7/2 कहाँ होगा, इसे कहीं सेंटर पे होगा। अब ये अगर सेंटर पे है तो आप ये भी तो और निकाल सकते हैं, फाइंड आउट द रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। आपको अगर 4 रेशनल नंबर निकालना कह दिया जाए, अभी तो एक सिंगल था आपने निकाल लिया, तो इसी लॉजिक का यूज करके हम 4 रेशनल नंबर निकालेंगे। तो आइए सीखते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसको रिमूव कर दें। आपको 4 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। 4 रेशनल नंबर n=4। तो बेसिकली अगर n=4 रेशनल फाइंड आउट करने हैं तो 1 by 1 आप क्या करेंगे, फर्स्ट रेशनल नंबर इज़ इक्वल टू
क्या होगा 1/2 ऑफ ए प्लस बी, वही ए प्लस बी बाई 2 कह सकते हैं। तो 1/2 ऑफ ए प्लस बी मीन्स यहाँ पे 1/2 ऑफ ए प्लस 3 प्लस 4, आंसर इज 7/2। अच्छा, यहीं पे अगर सेकेंड रेशनल नंबर बोल दें, सेकेंड रेशनल नंबर के लिए अब आपको एक चीज़ मेंशन करना पड़ेगा। आपका जो रेशनल नंबर आया है उसको आप इसमें मेंशन कर दीजिए 7/2। अब 7/2 मेंशन हो चुका है तो आप इसके और इसके बीच भी नंबर निकाल सकते हैं इसी लॉजिक का यूज करके, और इसके बीच भी निकाल सकते हैं। तो आप कोई भी चीज़ कर लीजिए, चाहे इसके बीच निकाल लीजिए, चाहे इसके बीच निकाल लीजिए। तो आप 3 और 7/2 के बीच हम निकालेंगे तो आपका सेकेंड रेशनल नंबर क्या होगा? सेकेंड रेशनल नंबर इज इक्वल टू 1/2 ऑफ 3 प्लस 7/2। ये लॉजिक यूज कर देंगे। 3 को हम 3/1 प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों का एलसीएम इज 2 होगा। 1 2 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 प्लस 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 होता है यहाँ पे 7। दैट इज़ आंसर आपका यहाँ फाइंड आउट होगा 1/2 ऑफ 13/2। आंसर इज 13/4। 13/4 जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू कहाँ लाई करेगी? इन दोनों को बीच लाई करेगी। और आप चेक करना चाहें डिवाइड करके चेक कर लीजिए, इसके बीच ही आएगी। 3.5 ये होता है, 4 से डिवाइड करेंगे 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा। वो 3.5 होता है, 3 पॉइंट हो सकता है 4 आए या 3 आए, ऐसा कुछ आएगा। अब आप थर्ड रेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे? थर्ड रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए आपको दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू का यूज करना पड़ेगा। तो थर्ड रेशनल नंबर इज इक्वल टू, अच्छा ये भी चीज़ सुन लीजिए, यहाँ पे आप थर्ड निकालने के लिए आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ निकालना है, थर्ड इसके बीच भी आप निकाल सकते हैं, इसके बीच भी निकाल सकते हैं, और यहाँ पे भी निकाल सकते हैं। जहाँ पे आप निकालना चाहें निकाल सकते हैं। इसीलिए मैंने पहले बताया था कि आप जब इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपका आंसर, आपके बगल वाले स्टूडेंट का आंसर, आपके सर का आंसर, सबका आंसर डिफर कर सकता है। इसलिए इसमें आपको बस यही समझना है कि लॉजिक समझना है। लॉजिक क्या है? आंसर सबके सही रहते हैं, बस प्रोसेस आपका सही होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा? आंसर आपका 1/2 7/2 प्लस 4, मतलब क्या है? हाफ 7/2 एंड 4। हमने इन दोनों के बीच अगर नंबर निकाला तो हमें नंबर यहाँ फाइंड आउट होगा 1/2 7/2। यहाँ पे एलसीएम 2, 7 प्लस 1 2 ज़ा 2 मीन्स 8। 1/2 15/2 मीन्स 15/4। आपका आंसर फाइंड आउट हुआ 15/4। 15/4 कहीं यहाँ होगा। आपने 3 वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब 3 वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आप 4th वैल्यू कहीं पे भी निकाल सकते हैं, चाहे इसके बीच, इसके बीच, इसके बीच। मतलब आपको 2 नंबर चाहिए और 2 नंबर का वैल्यू चाहिए। अब वैल्यू अगर है इनके पास तो बस 1/2 दिस प्लस दिस कर देना है। तो आप चाहे यहाँ 5वां निकालिए, चाहे यहाँ निकालिए, चाहे यहाँ कहीं भी निकाल सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम कैसे रेशनल नंबर फाइंड आउट करते हैं। अब इसी में हम एक फ्रैक्शन का रेशनल नंबर निकालना इसी मेथड से सीख लेते हैं, बाकी इसको क्लोज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे फिर आते हैं, ठीक है? तो आइए सीखते हैं। और ये चीज़ थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन नंबर आप क्वेश्चन ज़्यादा करिए। जितने नंबर आप क्वेश्चन इसमें करेंगे उतनी ही प्रैक्टिस होगी, उतने ही फार्मूला आपको बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाएंगे। और इसको अगर आप पढ़ के कॉपी में नोट करके बंद करके रख देंगे तो काम आपका ख़त्म। इसको आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है? आइए, फाइंड आउट द रेशनल नंबर बिटवीन, लास्ट क्वेश्चन शायद हमने क्या लिया था उसी को करते हैं, थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। 3/5 एंड 2/5, 3/5 एंड 2/5, 3/5 एंड 2/3 था, सॉरी 2/3, ये तो बहुत आसान हो जाता, ठीक है? 2/3। अब आपको हमने इसमें भी बताया था, इसका मेथड हमने बताया था किस तरह से, जैसे लास्ट लेक्चर पे हमने बताया सेकंड मेथड, फर्स्ट मेथड जो था। अब थर्ड मेथड से करेंगे। थर्ड मेथड में हम इसको नंबर लाइन पे लिखेंगे। नंबर लाइन पे क्या है वैल्यू? 3/5, यहाँ पे 2/5,
यहाँ पे ग्रेटर कौन है, तो ये चीज़ पहले चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा आसानी रहती है। तो यहाँ पे 5.6 आएगा और ये 0.66 समथिंग आएगा, तो वही ग्रेटर होगा 3/5 हमने प्लेस कर दिया। तो बस इसमें हमारा थर्ड मेथड क्या है कि हमारे पास थर्ड मेथड ये था, फर्स्ट रेशनल नंबर अगर आपको निकालना है, फर्स्ट रेशनल नंबर निकालने के लिए हम करते थे 1/2 a+b का फार्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, आप फ्रैक्शन को भी ऐसे कर सकते हैं 3/5 + 2/5 मीन्स 1/2 3/5 हो क्या रहा है भाई आज ये ओके। अब इसमें आप एलसीएम लेंगे 15, 5 3 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 5 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 मीन्स यहाँ पे वैल्यू आएगी 19/15 मीन्स 19/30। ये फर्स्ट रेशनल नंबर आएगा जिसको हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब आपको सेकेंड रेशनल नंबर निकालना है, तो सेकेंड निकालने के लिए आप यही लॉजिक इन दोनों नंबर के बीच यूज करिए, और थर्ड निकालना है यहाँ यूज करिए, या सेकेंड यहाँ से भी निकाल सकते हैं, थर्ड इधर निकाल सकते हैं। तो ये आपको एक तरह से प्रोसेस किधर से भी कर सकते हैं, आपको फाइनली इनके बीच में नंबर निकालने हैं रेशनल नंबर। सेकेंड रेशनल नंबर हमने निकाला, सपोज दैट हम सेकेंड नंबर निकाल रहे हैं, सेकेंड रेशनल नंबर इज इक्वल टू 1/2। 1/2 नहीं भूलेंगे और 1/2 गलत प्लेस नहीं कर देंगे। 1/2 कभी कभी लड़के क्या गलती करते हैं कि ये वैल्यू को 1/2 को बाहर रहने देते हैं और पूरा सॉल्व करने के बाद उसको मल्टीप्लाई नहीं करते और आंसर लिख देते हैं। इसको मल्टीप्लाई करना है लास्ट में 3/5 + 19/30। अब आपने इन दोनों नंबर के बीच निकालना है, हमारा मिलेगा क्या थर्ड। ये तो मिल गए फर्स्ट। अब यहाँ पे हम सेकेंड निकलेगा, सेकेंड यहाँ पे निकाल लेते हैं, थर्ड यहाँ पे निकाल लेते हैं। ओके सॉल्व करिए भाई इसको। 30 एलसीएम होगा 5 6 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। टेबल याद करिए भाई, टेबल नहीं रहेगा तो समझ नहीं आएगा। 19 1/2 19 और 18 8 + 9 + 8 17 और 1 1 2 कितना आ रहा है, कुछ फॉल्ट हुआ क्या? सही है 5 6 ज़ा 18 ये दिस ठीक है। 37/, हाँ ये 30 आया। ओके अब 37/30 आया तो आंसर 37/60 हो जाएगा यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये कितना आया 37/60 वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तो एक तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फर्स्ट रेशनल नंबर हमने यहाँ निकाला, सेकेंड इन दोनों के बीच निकाला, थर्ड यहाँ पे निकाल सकते हैं, फिर फोर्थ निकालना हो यहाँ निकाल सकते हैं, फिफ्थ निकालना है यहाँ निकाल, सिक्स्थ यहाँ निकाल लीजिए, सेवन्थ यहाँ निकाल लीजिए। मतलब हमें 2 नंबर चाहिए किसी भी नंबर्स को निकालने के लिए। तो ये प्रोसेस आप अप्लाई करके ये क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आपके बुक में अब हम लोग सीखेंगे, इसी में कुछ टर्म्स हैं जैसे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होते हैं। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मतलब क्या होता है, तो आइए उसको सीखते हैं। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर सबसे पहले थोड़ा सा अगर हम एग्जांपल दें तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। सपोज दैट हमारे पास 1/2 2/4 3/6 4/8 5/10 16/32 24/48 50/100 इसेक्ट्रा सो ऑन। मतलब जब भी ऐसे 2 नंबर हों जिनके फ्रैक्शन अगर हम देखें कट करें, कट करने के बाद सपोज दैट देखिए यहाँ पे 1/2 लिखा हुआ है, 1/2 के बाद इसको अगर हम फैक्टराइज करके कैंसिल आउट करें तो ये 1/2 ये भी फाइंड आउट होगा, ये भी 1/2 ही है। 4 2 = 8 1/2। मतलब जब भी किन्हीं नंबरों के आफ्टर फैक्टराइजेशन को फैक्टर प्राइम फैक्टर जब हम लोग करते हैं
तो उसमें वैल्यू सिंप्लीफाई होने के बाद इक्वल आने लगे। इक्वल आने का मतलब उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो, वो क्या होंगे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होंगे। जैसे हम इसमें से 2 नंबर को चेक कर लेते हैं, 2/4 और लास्ट का कोई नंबर 24/48 ले लिया। अब ये पूछ लिया चेक दैट दीज आर इक्विवेलेंट आर नॉट, तो आपको चेक करना है। चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आपको इसके फैक्टराइजेशन को प्राइम फैक्टर करते हैं, ऊपर का तो 2 ही रहेगा, यहाँ पे 2 × 2 होगा। अच्छा इसमें चेक करते हैं, इसमें 2 × 2 × 2, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ओके 2 × 2 × 3 मतलब कितना होगा, यहाँ पे 24 को अगर फैक्टर करें तो क्या होगा 12, 2 6 जा, 2 3 जा एंड 3 1 जा, तो एक 2 और × 3 अपान 48 को करेंगे तो 48 2 × 2 × 2 × 2 × 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 कितना हुआ 48। अब आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए कि अगर देखा जाए तो 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 से 2, तो यहाँ पे बचा क्या 1/2, तो ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है। तो मतलब जब किन्हीं 2 नंबर्स के हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो आफ्टर कैंसिलेशन दे बिकम्स टू सेम, वो सेम होते हैं। तो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स होते हैं। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में कुछ नहीं और होता है, बस आपको को प्राइम फैक्टर बनाने हैं। को प्राइम फैक्टर बनाना आपको आता है, हमने बताया है कि प्राइम फैक्टर कैसे बनाए जाते हैं। प्राइम फैक्टर का मतलब, अच्छा इसका नाम प्राइम फैक्टर ही क्यों पड़ा, यहाँ पे हम 4 क्यों नहीं लिख सकते थे। तो प्राइम फैक्टर का मतलब यही होता है कि जिसको प्राइम फैक्टर which number is divisible by only one and itself, that is called प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के जो फैक्टर होते हैं वो केवल और केवल खुद से डिविजिबल होंगे या 1 से डिविजिबल होंगे। तो अगर वो खुद से या 1 से डिविजिबल होंगे तो आप देख सकते हैं कि अगर वो खुद से और 1 से डिविजिबल होंगे तो 2 से 2 डिविजिबल हो गया और 3 से 3 डिविजिबल हो गया, और किसी नंबर्स में क्या डिविजिबल है, नहीं है। तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट हो जाएंगे तो जो रिमेनिंग वैल्यू बचेगी, अगर दोनों नंबर्स की सेम है, सपोज दैट 2/4 एंड 24/48 की जो सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ रही है 1/2 आ रही है और इसकी भी 1/2 आ रही है, तो ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहलाएंगे। यहाँ पे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का इतना ही लॉजिक है और कुछ नहीं है। बस अब हम लोग आगे आते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होता है, दोज नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड इन द नॉट रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। जो नंबर P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते उनको क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर या अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, इर्रेशनल नंबर के अगर देखें एग्जाम्पल्स क्या होते हैं तो हेडिंग डालिए इर्रेशनल नंबर, those number which not represented in the form of P/Q, that is called irrational number, and in irrational number value is represented at the form of root, suppose that √2, √3, √5, √7, √10, √11, √13 एज सो ऑन। इर्रेशनल नंबर में एक वैल्यू और आती है पाई, जो इर्रेशनल नंबर बोली जाती है। इसको अक्सर एग्जाम में पूछता है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था इसको, तो इसको आपको नोट कर लेना है कि पाई क्या होती है, एक इर्रेशनल नंबर होती है, बट इसकी वैल्यू जो होती है 22/7 वो क्या होती है, इर्रेशनल नंबर होती है और ये इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो आई थिंक आपको रेशनल और इरेशनल के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे इसके कुछ और टॉपिक्स में आएंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। थैंक यू।